हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, आज जो है डेट है 12 अगस्त एंड रात को जो है हमें इन्फो मिली थी कि हमारी जो है न्यू मैथमेटिक्स की बुक आ चुकी है। तो मुझे सुबह को जो है मिली थी 4 बजे तकरीबन वो बुक। मुझे जो है पता चला कि बुक आई है। तो रात को आई थी एंड हैंस में कंटेंट नहीं बना पाया। तो आज से जो है हम स्टार्ट करें अपनी न्यू बुक। तो बेसिकली हमारे पास बुक है। हमने जो इसके कंटेंट्स पर पिछली वीडियो में बात की थी जब मैंने आपके साथ लीक्स शेयर की थी। तो उसका जो पहला यूनिट है वो है सेट एंड फंक्शंस। तो सेट एंड फंक्शंस जो है हमारे पास है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब बचपन से 3 टाइप्स के जो हैं सेट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव सेट्स की जो है 3 टाइप्स की जो है फॉर्म पढ़ते हुए आ रहे हैं। सॉरी, सेट्स नहीं होगा, सेट्स की फॉर्म होगी। सेट्स की फॉर्म पढ़ते हुए आ रहे हैं। टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये 3 फार्म है। तो एक बात याद कर लें, टेबुलर फार्म का दूसरा नाम है को कहते हैं रोस्टर फार्म। ROSTER, रोस्टर फार्म। तो ये MCQ हमारे बोर्ड के पेपर्स में भी आ सकता है, किसी भी एंड टेस्ट में आ सकता है। बोर्ड का जो है पेपर होगा एग्जामिनेशन, तो वहाँ पर एनुअल में आ सकता है। क्योंकि एक अलग चीज़ हमें मिल रही है पढ़ने में, टेबुलर फार्म। मेजोरिटी बच्चों ने जो है प्रीवियस क्लासेस में रोस्टर फार्म नहीं पढ़ा है, खाली ये 3 ऐसे वर्ड्स पढ़े। तो इसका दूसरा नाम होता है रोस्टर फार्म। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लीजिए और इसको जो है पॉइंट आउट कर लें आप। तो 3 फार्म होती हैं, डिस्क्रिप्टिव फार्म, टेबुलर फार्म, सेट बिल्डर फार्म। तो आपने पढ़ चुके होंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, बट मैं आपको रिवाइज दिला दूं क्या होती हैं फार्म। ये डिस्क्रिप्टिव फार्म वो होती हैं जो कि जो है किसी भी कॉमन लैंग्वेज से हम किसी भी यानी सेट को जो है डिफाइन कर पाएँ। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 10। सेट वो है जिसमें जो है क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर हैं 5 से लेकर 10 तक। 5 से लेकर 10 तक क्या है, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सेट ए। तो ये जो है हमारे पास हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब इसकी टेबुलर फॉर्म अगर हम करेंगे तो टेबुलर फॉर्म वो होती है जिसके अंदर हम उसकी जो है मैथमेटिकल जो है फॉर्म में लिखें उसको। जो अगर हम इसको A=6, 7, 8, 9 जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो मैथमेटिकल फॉर्म हमेशा जो है हमें कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। आपने इस वाले ब्रैकेट को पढ़ा होगा, यानी आपने जब भी कहीं पर भी यानी बुक में या टीचर्स वगैरह आपको पढ़ाते होंगे इस टाइप के ब्रैकेट को वो पढ़ाते होंगे कर्ली ब्रैकेट। बट इसका खुद का नाम नहीं है, हमारी पाकिस्तानियों की तरफ से ये यानी उन्होंने नाम रख दिया है ऐसे। बट इसका प्योर नाम है जो इसका पजेस करता है नाम, वो है ब्रेसेस। BRACES, ब्रेसेस। तो इसको हम ब्रेसेस में रखते हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 ब्रेसेस लगाए हैं। इसको जो है इसके जो है हम ब्रैकेट को कहते हैं इस वाले को। तो आपको ये बात जहन में रखनी है। अब आ जाती है तीसरी फार्म, कौन सी, सेट बिल्डर फार्म। सेट बिल्डर फार्म वो फार्म होती है जिसके अंदर हम सिंबल्स का यूज़ करके एक सेट को डिफाइन करें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो बेसिकली यही चीज़ होती है। 3 टाइप्स के सेट्स होते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है यूनिट 17.1 एक्सरसाइज का जो है हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है जो कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पर नीचे सेट्स दिए हैं, 2 फॉर्म में सेट्स हैं यहाँ पर। कौन से फॉर्म में, नीचे इन सवालों में कौन से फॉर्म्स के सेट्स दिए हुए हैं। एक हमें मिलेगा डिस्क्रिप्टिव और जो दूसरा मिलेगा सेट बिल्डर। तो ये 2 मिलेंगे। तो दोनों के सेट्स को हमें कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में, जो भी आप कह लें। तो ये हमारे पास 6 सवाल हैं। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन पड़ा है एंड हैंस आज ही जो हमने इसको क्रिएट कर दिए हैं PDF। तो ये अगर आपको PDF वगैरह चाहिए इसका सॉल्यूशन, तो ऊपर आपको व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पर आप मैसेज करके ये मंगवा सकते हैं। तो 17.1 के जो है मैं आपको 4 जो करवाता हूँ यहाँ पर, ये रहा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन नेगेटिव का 3 एंड 3। तो मतलब नेगेटिव का 3 अगर मैं नंबर लाइन लूँ तो यहाँ पर नेगेटिव का 3 है, यहाँ पर -3 है। तो इनके बीच में जितने भी जो हैं इंटीजर हैं, नंबर्स हैं, तो उनको जो है आपने लिखना है। इसके बाद -2 आता है, -1, 0, 1 देन 2। तो टोटल यहाँ पर 5 आते हैं। नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 1, फिर 0, फिर 1 एंड 2। तो यहाँ पर हमने लिखा A=2। यहाँ पर हमने ब्रेसेस दिया क्योंकि हमें टेबुलर फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास -2 है, देन ये बनेगा -1 एंड 0 एंड सो ऑन, जो है हमारे पास जितना दिया हुआ है 2 तक। तो A= ये आएगा हमारा आंसर। स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नंबर 2 MCQ ये था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं।
तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि जिसके जो होते हैं दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों। तो कोई भी नंबर हो, प्राइम नंबर हो, तो उसके दो फैक्टर होते हैं। 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 7 और 1 के टेबल में आता है, एंड 7 जो है हमारे पास किसके टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है। तो ये प्राइम नंबर है, तो उसके दो फैक्टर हों। वो नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों वो कहलाता है प्राइम जो है कंपोजिट नंबर। तो मतलब वो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो सकता है, मतलब वो किसी ना किसी मल्टीप्लाई होगा किसी ना किसी जो है नंबर का, तो वो डिविजिबल हो सकता है यानी। तो वो नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। तो प्राइम नंबर का आप उल्टा कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो आप कंपोजिट नंबर लिखें जो कि 11 से कम है। 11 से कम होता है 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9, 10। आपको पता है 2, 3, 5, 7 एंड 11 जो होते हैं, ये जो हैं हमारे पास क्या होता है, अपने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये आएंगे नहीं, एंड सो ऑन, ये आंसर आ गया हमारा। तो अभी हमारे पास आ जाता है थर्ड नंबर। तो ये आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इन्होंने कहा हुआ है प्राइम नंबर्स लिखें जो कि 5 से बड़े हों, 5 से बड़े हों, एंड 13 से छोटे हों लेकिन 13 के इक्वल हों। मतलब 13 भी उसमें भले शामिल हो तो हो, मतलब 13 के इक्वल हों। तो 5 से लेकर 13 तक कौन से प्राइम नंबर आते हैं, मतलब 13 तक, और 13 उसमें अगर आता है तो लिखें। तो 5 के 5 जो है हमारे पास होता है, लेकिन 5 के इक्वल की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। साइन देखे ना, एक साइन लिखा हुआ है ऐसे, एक दूसरा लगा हुआ है ऐसे। तो यानी ये जो इक्वल साइन है, यानी उसके जो है हमारे पास हो फर्स्ट वैल्यू बड़ी हो, तो यहाँ पर जो है हमारे पास, एंड जो यहाँ पर है कोई भी ऐसे नहीं है, तो इक्वलिटी का यहाँ पर साइन नहीं हो शो हो रहा। तो इसलिए हम 5 को नहीं लाएंगे, बाकी 7 आएगा, 11 आएगा एंड 13 आएगा। तो सी इज़ द ये आंसर है। तो डी का है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म दूसरा। तो उसमें जो है ओड नंबर हैं, ओ से ओड नंबर हैं जो कि 7 से बड़े हैं और 17 से छोटे हैं। जो 7 से बड़े हैं और 17 से छोटे हैं। 7 के बाद और 17 से पहले जितने भी ओड नंबर हैं आप लिखने हैं, 9, 11, 13, 15, ये हमारे पास क्या ओड नंबर्स। अगर यहाँ पर ऐसी साइन आ जाती, यहाँ पर खाली ऐसी साइंस है, अगर यहाँ पर ऐसी साइंस आ जाती तो हम 7 और 17 को भी लिखते हैं, मगर नहीं थी। हमने इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9, 11, 13, 15 का जो है एक सेट ब्रेसेस के अंदर इसको बंद करके D=2 लगा दिया। तो ये 4 इसका सॉल्यूशन थे। टोटल हमारे पास जो है कितने सवाल थे, 6 सवाल थे। तो मैंने आपको कितने कराए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 करवाए हैं। 4 का सॉल्यूशन मैंने आपको करके दिया है। अब 2 जो हैं आपके हमने दिए हैं होमवर्क, यानी आपको घर से मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, तो आपने इसको सॉल्व करके कैसे आपने सॉल्व किया है, क्या आंसर निकाला है, तो उसको मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। तो स्टूडेंट्स 2 होमवर्क है। अगर इसमें कोई भी मसला हो रहा है आपको कमेंट सेक्शन में खाली मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, सर ये समझ नहीं आ रहा, तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना के यानी 2 का सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा कोई मसला नहीं है। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज नंबर जो है हमारे पास 2 जो है एक्सरसाइज नंबर 1 की पार्ट नंबर 2 में।